जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जीएस पर। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। उसी करीब 9 नवंबर सेकंड शिफ्ट का दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। उसमें दोस्तों 50 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों का रहता है दोस्तों, डाउट रहता है कि क्वेश्चन रियल है कि नहीं रियल है। तो दोस्तों आपको बता दें, क्वेश्चन आपका 100% रियल है। भले ही आपका लैंग्वेज क्वेश्चन का चेंज हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपका क्वेश्चन रियल ही होगा। और सभी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए आपको पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो आपको पूछा गया था आर्टिकल 17 से, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब किस संबंधी आर्टिकल पूछा गया था आपका। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 जो कि संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 17 आया था जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर किस संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया था। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपको मालूम होगा प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। उस कारण जो मौलिक अधिकार की जो संख्या है मूल संविधान में उस समय 7 हुआ करती थी, लेकिन अब मूल संपत्ति का जो अधिकार है आपका मौलिक कर्तव्य से हट गया है। कब हटा था आपका यह प्रश्न आया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 हट जाएगा, उसी दिन हट गया था दोस्तों। और आपका जो मौलिक अधिकार का जो संख्या हो गया था वो आपका 6 हो गया था। इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था तथा वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है आपका 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। तो दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, बोरोन की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों बोरोन की संयोजकता आपका 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बोरोन का परमाणु संख्या आपका 5 होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आर्टिकल 51A से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल जो 51 है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था इस तरह से था कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है, वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल 51A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51A के बी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना एक नैतिक नीति वचन है। आर्टिकल 51A के तहत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। ये दोस्तों आपका जो आर्टिकल 51A में आपका 11 को मौलिक कर्तव्य दिया गया है, उसी से संबंधित दोस्तों आपका जो पहला आपका ए है 51A से संबंधित, वो आपका दोस्तों आपका राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना आपका होता है। ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों आपका कब जोड़ा गया था संविधान में। तो ये आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। जब दोस्तों आपका ये जोड़ा गया था उस समय जो आपका मौलिक कर्तव्य का जो संख्या था उस समय मात्र 10 था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य का जो संकल्पना है वो दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया था। उस समय दोस्तों आपका USSR से जाना जाता था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, असम में जो बिहू होता है वो किस महीने मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें असम में जो बिहू है आपका एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है। पहला बोहाग बिहू वो आपका बैसाख में मनाया जाता है, यानी कि अप्रैल के मध्य में। इसके अलावा माघ बिहू जो कि दोस्तों जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इसके बाद जो काटी बिहू जो कि दोस्तों कार्तिक या अक्टूबर के मध्य के महीनों में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप अपना देख लीजिएगा कि आपका कौन सा बिहू पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, आर्य समाज का जो स्थापना है वो किसने किया था। तो आर्य समाज दोस्तों आपको बता दें एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था। 1875 ईस्वी में मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो कब किया था। तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था। मुंबई में किया था। कौन किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था।
एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था। अर्जुन अवार्ड का जो शुरुआत है दोस्तों आपका 1961 ईस्वी से माना जाता है। तो 1961 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पे एक बार आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिए। एक दोस्तों आपका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के उप विजेता पूछा था। तो एक आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का पूछा था दोस्तों, लेकिन मेंस पूछा था व वुमेन्स पूछा था, इसमें डाउट है। तो दोनों को दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका जो पहली बात कर लेते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का, जो कि दोस्तों आपका 2021 में इससे पहले खेला गया है, वर्तमान में दोस्तों आपका 2022 में खेला जा रहा है। तो फाइनल मैच दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। तो आपका उप विजेता पूछा गया था, तो आपका मेंस का उप विजेता न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 अपने नाम किया था और प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श बने थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें महिला वर्ल्ड कप T20 का, तो इससे पहले दोस्तों आपका 2020 ईस्वी में खेला गया है। इसके अलावा बात करें तो यह टूर्नामेंट आपका 21 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था और फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट को जीता था। तो दोस्तों महिला का जो टीम है वो अपने ही देश भारत को हराकर दोस्तों जीता था। तो रन अप पूछा था, यानी कि उप विजेता तो आपका भारत ही हो जाएगा अगर महिला पूछा होगा तो। इसके अलावा दोस्तों आपका एक गिली GLEE का सिनोनिम्स भी दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों गिली का जो सिनोनिम्स होता है डिलाइट, इलेशन, एक्सेलरेशन, एक्सुबेरेंस, जॉय, प्लेजर, वर्ब और दोस्तों विलिटनेस आपका गिली का सिनोनिम्स होता है। तो आप अपना कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन में क्या आया था। एक दोस्तों हैवलो आइसलैंड करके कुछ आया था, लेकिन स्टूडेंट कंफर्म नहीं है, इस कारण दोस्तों इसका आंसर बताने में असमर्थ हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका चोल साम्राज्य से पूछा गया था कि चोल साम्राज्य में जो कर लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है। टॉपिक दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका विंबलडन 2022 से भी पूछा गया था, ठीक है। तो विंबलडन 2022 से भी पूछा गया था। तो जो भी लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था पैरा ओलंपिक से। पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म नहीं है। जितना भी क्वेश्चन कंफर्म थे वो दोस्तों आपको ऊपर में बता दिए हैं। और भी क्वेश्चन जैसे मिलेंगे तो उसको दोस्तों आपका PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया जाएगा।